तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्यारे दर्शकों, पिछले 18 सालों से हम आपसे मिलने रोज आपके घर आते हैं, लेकिन मुझे आपको भी बुलाना है हमसे मिलने। मैंने प्यारा सा इंतजाम किया है। इस हंसो हंसाओ दिवस गोकुल धाम लाया है आपके लिए एक फन चैलेंज। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स के तुरंत बाद यानी 9:05 पर आप हिस्सा ले सकते हैं एक लाइव क्विज में तारक मेहता उल्टा चश्मा क्लब हाउस ऐप पर। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए, शायद आपको गोकुल धाम आने का मौका मिल जाए। भिड़े तू और तेरा दिल जो बरसों से चाहते थे और आज भी चाहते हो, ऐसा काम मैंने कर दिया है। और ये काम ऐसा है कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तेरे लिए ऐसा काम कर सकता हूँ। तो क्या किया तुमने? सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं इस बार टाइम से पहले सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक तुझे देने वाला हूँ। ये देख, चेक मैंने तैयार कर भी दिया है और आज मैं तुझे दे भी दूंगा। हुई खुशी हुई कि नहीं? तो जिसका चेक तुझे सबसे लास्ट में मिलता था आज सबसे पहले मिल जाएगा। ये सुन के तुझे खुशी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है मेरा टेंशन हल्का करने के लिए तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मुझे इयररिंग्स के अलावा और कोई चीज खुशी नहीं दे सकती। पर मेरा चेक तुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं देगा? नहीं, लेकिन तुमने मेरी खुशी का सोचा, इसके लिए थैंक यू। ठीक है भाई, चल। और क्या कहूँ, माधवी भाभी की जो इयररिंग है वो तुझे जल्दी से मिल जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जेठालाल। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी चाचा जी की चेन सही सलामत बिना कोई गड़बड़ के वापस लौटा दो। थैंक यू। अब वैसे तुमने चाचा जी वाली चेन ज्वेलर को बनाने दी या भूल गए? अरे भूल गया, मैं भूल गया। मुझे लगा ही। खुश हुआ तो खुश हुआ। नहीं, किसी और की तकलीफ पे खुश होना मेरे स्वभाव में नहीं है जेठालाल। हाँ, तो मैं नहीं भूला हूँ भाई। मैंने बागा को चेन रिपेयर करवाने के लिए ज्वेलर को उधर भेज दिया है। बागा तो अपना काम सही से कर देगा, लेकिन जेठालाल तुम बिना कोई गड़बड़ किए चाचा जी को उनकी चेन सही सलामत दे देना, वरना चाचा जी। अरे भाई, ये माधवी भाभी की इयररिंग की चिंता कम है कि तो अभी बापूजी के चेन की चिंता कर रहा है। अरे थोड़ा तो अपने सर का ख्याल कर। क्या? अरे तू ऐसे पूरे गांव की चिंता करते रहेगा तो थोड़े बहुत बाल जो तेरे सर पे बचे वो भी तुझे छोड़ के चले जाएंगे। हेलो हेलो। अरे नट्टू काका, ये बागा ज्वेलर के यहाँ से अभी तक आया क्यों नहीं? चेन रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। अरे पर पूरा चेन थोड़ी रिपेयर करना है, छोटा सा हुक रिपेयर करना है। नट्टू काका, कहीं वो चेन रिपेयरिंग में देख के बावरी के साथ भुट्टा खाने तो नहीं चला गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे बाहर मौसम तो देखो, अच्छे को भुट्टा खाने का मन हो जाए ऐसा है। ठीक है, तो बावरी को फोन करके पूछता हूँ। अरे नहीं बाहर रहने दीजिए, अगर वो दोनों साथ में नहीं हुए तो बावरी बागा को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी। तो बागा को फोन करता हूँ। बागा आपको बताएगा कि वो बावरी के साथ बैठ के भुट्टा खा रहा है। तो किसको फोन करूँ? भुट्टे वाले को? है नंबर? लो, आ गया बागा। क्यों भाई, आने में इतनी देर क्यों हुई? वो सेठ जी, रमणीक भाई की दुकान पे बहुत गर्दी थी और उनका स्टाफ भी कम है, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है, ला। क्या? चेन? चेन रात को मिलेगा। क्या? क्यों? वो मैंने आपसे कहा ना, रमणीक भाई की दुकान में स्टाफ बहुत कम है और सब लोग बिजी थे, तो रमणीक भाई ने कहा है कि चेन रात को देंगे। अरे भाई, वो लोग बिजी थे तो फिर वो गोल्डी ज्वेलर के पास जाकर रिपेयर करवा लेना था ना भाई। नहीं सेठ जी, सोने का मामला है और आपको पता है ना आजकल सोने का भाव कितना बढ़ गया है, और ये सोने की चीज किसी ऐरे गेरे को नहीं, अपने पहचान वाले को ही देनी चाहिए। तो तुझे किसने कहा गोल्डी ज्वेलर वाले ऐरे गेरे हैं? क्योंकि मैं गोल्डी ज्वेलर्स वाले को नहीं जानता। अच्छा, मतलब तू जिनको जानता ना हो वो सब ऐरे गेरे? वो तो जैसी जिसकी सोच। वैसे भी सेठ जी, रमणीक भाई हमारे जान पहचान वाले, और बागा ने बोला ना रात तक रिपेयर करके दे देंगे। हाँ। अरे पर इसने ये भी बोला ना कि वो लोग बिजी है, स्टाफ कम है।
तो वो तो बोल देंगे कि आज नहीं हुआ, कल ले लीजिए। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि घर जाते ही मुझे बापूजी को चेन देना पड़ेगा, क्योंकि मोटे उपाड़े मैं सुबह बापूजी को बोल के आया हूँ कि कुछ भी हो जाए आज मैं चेन रिपेयर करवा के लेके ही आऊंगा। ओह, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, रमणीक भाई ने कहा है ना आज रात को वो चेन दे देंगे तो दे देंगे, और उनसे चेन लेने के बाद मैं सीधा आपके घर पे आके आपको पहुंचा दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। देखो गड़बड़ ना हो। हाँ? कोई गड़बड़ नहीं होगी सेठ जी, आज रात को चेन आपको मिल जाएगा। आओ आओ जेठालाल। हाँ, आ गया। अरे ये क्या, पुरुष मंडली अभी तक आई नहीं? आते ही होंगे, बैठो ना। हाँ। और दे दी चाचा जी को चेन? नहीं अभी नहीं। क्यों? वो चेन आ रहा है। मतलब चेन अभी खुद चल के आ रही है? बागा की जेब में लेटे लेटे हैं? वो बागा गया है और चेन रिपेयर करवा के ला रहा है। मतलब तुम सुबह चेन रिपेयर करवाना भूल गए? अरे नहीं भाई, नहीं भूला था, मैंने बागा को सुबह ही भेज दिया था, लेकिन वो रमणीक भाई ज्वेलर है ना, वो बिजी थे और उनके पास स्टाफ भी थोड़ा कम था, तो उन्होंने बोला कि रात तक रिपेयर करके मैं दे दूंगा। तो बागा अभी गया है तो लेके बस अभी आ रहा होगा। तो अभी के अभी बागा को फोन करके पूछ लो कि उसने चेन कलेक्ट की या नहीं। मेहता साहब, फोन करने की जरूरत नहीं है, बागा का काम एकदम परफेक्ट होता है। बागा का काम एकदम परफेक्ट है, लेकिन तुम्हारी कुंडली वो परफेक्ट नहीं है, बहुत ही मस्तीखोर है। अगर तुम्हारी कुंडली मस्ती पर उतर आई ना तो बागा भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम बागा को फोन करके पूछ लो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच क्या हुआ? ऑफ है। कुछ नहीं, वो स्विच ऑफ आ रहा है। देखा, हो गई शुरू मस्ती। अब चाचा जी करेंगे तुम्हारे साथ कुश्ती। अरे बस मेहता साहब, इतना नकारात्मक मत सोचिए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी तो भी आपके कटु वचन सुन के हो जाएगी। अरे हो जाएगी क्या, हो गई। पक्का चेन गुम हो गई है, इसलिए बागा ने जानबूझ के अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। मेहता साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? बागा, तुम यहाँ? साथ में मैं भी हूँ। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि फुटबॉल भाई ने हमें बताया। फुटबॉल भाई? अब्दुल भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अब्दुल भाई ने हमें बताया कि पूरी पुरुष मंडली आज यहाँ मिलने वाली है, इसलिए मैं और बावरी जी यहाँ आ गए। और हाँ, मैंने फोन जानबूझ के स्विच ऑफ नहीं किया था, स्विच ऑफ हो गया था। तो तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि हम ढूंढते ढूंढते आए। देखा, ढूंढते ढूंढते आए, मतलब पक्का चेन खो गई है। खो गई? चेन खो गई? अरे अभी मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? पता है, अभी अभी जेठालाल तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि बागा का हर काम एकदम परफेक्ट होता है। बागा का काम तो परफेक्ट ही होता है मेहता साहब, लेकिन ये है ना, इसके साथ हमेशा इसी की वजह से गड़बड़ होती है। हाँ, अब बावरी जी को कुछ मत बोलिए, इनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? किसी की नहीं। अरे तो चेन क्या अपने आप खो गई? अरे लेकिन किसने कहा कि चेन खो गई? क्या मतलब? चेन खोई नहीं है? नहीं, एक मिनट सेठ जी, ये लीजिए। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम ढूंढते ढूंढते आए। क्या ढूंढते ढूंढते आए? पेट्रोल पंप। क्यों? तो दरअसल मेहता साहब, मैं और बावरी जी यहाँ आने के लिए निकल रहे थे, तब हमने देखा कि बावरी जी के स्कूटर में पेट्रोल बहुत कम है। हाँ, और हमें लगा कि शायद हम यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी तक नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, इसलिए पेट्रोल भरवाने के लिए हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे। पर हमें पूरे रास्ते में कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ आते आते लेट हो गया। अब पता नहीं हम घर वापस कैसे जाएंगे। अरे उसका टेंशन मत ले बागा, स्कूटर यहाँ छोड़ दे और वो ऑनलाइन टैक्सी मंगा के तुम दोनों उसमें आराम से चले जाओ। पैसा नट्टू काका से ले लेना। नट्टू काका से? अरे मतलब दुकान के खर्चे में लिखवा के नट्टू काका से ले लेना, ऐसा।
ठीक है सेठ जी, मैं अभी ऑनलाइन टैक्सी बुक कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ है ना? ये बावरी जी का फोन है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, सिर्फ पेट्रोल ऑनलाइन नहीं मिलता। काश पेट्रोल की भी होम डिलीवरी होती, वो घर पे आके पेट्रोल भर के जाते तो कितना अच्छा होता। बावरी, यहाँ अलग अलग देशों को पेट्रोल की डिलीवरी नहीं मिल रही और तुम यहाँ पेट्रोल घर पे डिलीवर करने की बात कर रही हो? नामुमकिन है। आ गई कैब, आ गई बावरी जी। हाँ? अच्छा सेठ जी, चलते हैं। हाँ बाका, ये बराबर रिपेयर हुआ है ना? तूने बराबर चेक करके लिया है ना? हाँ हाँ सेठ जी, ठीक है। चलिए चलते हैं। बाय मेहता साहब। बाय कहता साहब, बाय। बस बस बस, तू जा बाय बाय हाँ, लेके चलिए चलिए बावरी जी।